दुनिया की सबसे आइसोलेटेड बस्तियां, सबसे अलग अलग बसे शहर, ऐसी बस्तियां जहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जहां के लोगों तक बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं पहुंचाई जा सकती, जहां बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी सर्विस देना भी या तो नामुमकिन है या बेहद मुश्किल, या तो यहाँ लोग रहते ही नहीं है या फिर आइसोलेशन में रहते हैं, बाहरी दुनिया से बहुत दूर। चलिए आपको बता दें दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड बस्तियों के बारे में। वहीं कुछ ऐसी भी जगह है इस वीडियो में जहां जाना मतलब प्रकृति के यानी कि जिंदगी के बेहद करीब जाना है। नंबर 1, करग्युलेन आइलैंड्स। ये आइलैंड फ्रेंच अंटार्कटिका में है और किसी भी तरह की सभ्यता और संस्कृति से या किसी भी और रहने लायक लोकेशन से 2051 मील दूर है। यहाँ के कोई भी मूल निवासी यहाँ नहीं रहते, बल्कि इसे 50 से 100 वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने और रिसर्च ने परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रखा है। करग्युलेन आइलैंड का जो मेन आइलैंड है उसे डिसोलेशन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों तरफ बहुत विशाल ग्लेशियर्स है। हर ग्लेशियर्स लगभग 100 मील तक फैला हुआ है और यहाँ के ग्लेशियर्स की सबसे ऊंची चोटी 6445 फीट ऊंची है। यहाँ केवल शिप की मदद से ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये विजिटर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल लोकेशन नहीं है। ये प्लेस इतना आइसोलेटेड है कि साल में केवल 4 बार ही शिप यहाँ तक आते और जाते हैं और यहाँ की एक विजिट का किराया भी 15,000 यूरो है, यानी लगभग 13,12,000 पर टिकट। एक बार आना या जाना, और जाने के बाद देखने को क्या मिलेगा? चारों तरफ पानी ही पानी, बर्फ जमा देने वाली ठंड और दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान की बस्तियां और ना ही कुछ और। नंबर 2, सीवा ओसिस। दोस्तों, सीवा ओसिस को विजिट करना वैसे तो लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन इजिप्ट में स्थित इस सीवा ओसिस को विजिट करने का मतलब पिकनिक मनाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बस खाली सहारा रेगिस्तान ही फैला है। यहाँ पहुंचने के लिए या तो अपनी कार या फिर किसी कार को हायर करना पड़ता है, या कायरो से जाने वाला बस ट्रिप लेना पड़ता है, जो एक ओवरनाइट ट्रिप है। ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड प्लेस में से एक है। यहाँ कोई सेल फोन सर्विस है, ना ही अभी तक यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी थी। हाल ही में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए सोलर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था। इस प्लेस के आइसोलेटेड होने की वजह से आज तक भी यहाँ का बर्बर कल्चर अनिवार्य है। नंबर 3, नेबिडा लेवेरिया। ये जगह लोगों के बहुत से बहुत दूर है, लेकिन इसे पूरी तरह खाली नहीं किया गया है। आज भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए जो जगह बनाई हुई है ये हद से भी ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित जगह पर है। यहाँ ज्यादातर पुरानी लेड और जिंक माइंस में काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं। ये घर एक स्क्वायर शेप की अनोखी चट्टान के चारों तरफ बनाया गया है। यहाँ एक वर्कर्स रिक्रिएशन सेंटर है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। सन 1910 में यहाँ लगभग 3000 लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ लगभग 100 लोग ही रहते हैं। इसलिए रहने की जगह कम और एक घोस्ट टाउन ज्यादा लगती है। इसे देखकर लगता है जैसे एक हवा के झोंके से भी ये जगह देखकर समंदर में समा जाएगी। नंबर 4, सोलवाई हट। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई हट है। ये स्विट्जरलैंड के जर्ना के पास मैटरहॉर्न की नॉर्थ ईस्टर्न पर है। ये माउंटेन जिस माउंटेन पर है वह ट्रायंगल शेप की तरह खतरनाक चट्टान है। 4003 मीटर ऊंची बर्फीली चट्टान पर बनी इस हट का मालिकाना हक स्विस अल्पाइन क्लब के पास है। शायद ही कभी कोई रहने आया होगा। जब तक सवाल जीने मरने का ना हो तब तक ये रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसे सन 1917 में बनाया गया था। इसमें 10 लोगों के रहने का इंतजाम है और यहाँ एक वर्किंग रेडियो टेलीफोन भी है। इसे 1976 में यहाँ इंस्टॉल किया गया था। वैसे ही हट इतनी आइसोलेटेड लोकेशन पर है, यहाँ का टेलीफोन वर्किंग होना भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। माउंटेन क्लाइंबर्स को अगर कोई इमरजेंसी हो तो वह यहाँ आकर टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर यह सुविधा है। इसका नाम सॉल्वे एक बेल्जियम और इंडस्ट्रियलिस्ट सॉल्वेज के नाम पर पड़ा है। इन्होंने 1904 में इस हट के कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 फ्रैंक्स डोनेट किए थे। नंबर 5, द विलेज ऑफ क्राको। इटली में लोकेटेड ये प्लेस इस आइसोलेटेड तो है, मगर साथ ही बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पहले जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने इससे जुड़े खतरे को देखते हुए फाइनली इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का डिसीजन लिया था और आज ये जगह घोस्ट टाउन है। यहाँ कोई नहीं रहता और इस जगह को देखकर लगता है जैसे पता नहीं कितने दशकों से ये जगह खाली पड़ी है। सन 1963 तक यहाँ 1800 लोग बसते थे, लेकिन एक लैंडस्लाइड्स की वजह से यहाँ हालात बिगड़ जाते हैं।
ये लैंडस्लाइड्स एक पाइप वर्क फेल हो जाने के कारण हुई। ये पाइप वर्क एक सड़क बनाने के लिए किया जा रहा था जो इस आइसोलेटेड लोकेशन को शहर से जोड़ने वाली थी ताकि यहाँ के लोगों तक भी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। ये लैंडस्लाइड्स जितनी जानलेवा और डरावनी थी, यहाँ रह रहे इंसानों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये 1800 लोग एक वैली में शिफ्ट हो गए थे और आज इन लोगों की पॉपुलेशन घटकर 800 रह गई है। अब विलेज ऑफ क्राको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और इसे मूवीज और शो को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, हर्मिटेज ऑफ सैन कोलंबानो। ये एक ऊंची खड़ी चट्टान के साइड में बहुत ही खतरनाक लोकेशन पर स्थित है और यही इसकी खासियत है। ये इटली में ट्रेम्बेलोनो में ये एक चट्टान के बीच में खेले गए किसी घर की तरह है। यह ग्राउंड से 120 मीटर की ऊंचाई पर है और इस घर के ऊपर भी चट्टानें कई मीटर तक जाती है। इस घर को ये ध्यान में रखकर बनाया गया था कि यहाँ कोई भी एक्सटर्नल लॉयर्स ना पहुंच सके। इसका नाम एक आयरिश सैन कोलंबानो के नाम पर पड़ा है। इससे जुड़ी कहानी के अनुसार सन्यासी सैन कोलंबानो ने पहली बार इस चट्टान पर कदम रखा था एक ऐसे ड्रैगन का वध करने के लिए जो बच्चों को मार दिया करता था। उससे वध करके सैन कोलंबानो ने उसे नीचे लीनो नदी में फेंक दिया था। सन 1966 में यहाँ चर्च को रिस्टोर किया गया था और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। यहाँ के वॉलंटियर से इसका ध्यान रखते और उन्हें फ्रेंड्स ऑफ सैन कोलंबानो कहा जाता है। यहाँ पहुँचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले लेनोवो गौर से नदी को पार करना पड़ता है और 102 घड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ हर साल क्रिसमस के मौके पर कैंडल लाइट होती है। ये जगह एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों को काफी पसंद है। नंबर 7, काशी पिलर। सेंट्रल जॉर्जिया के हिल्स पर 130 फीट की ऊंचाई पर यह चट्टान दिखने में भी बहुत यूनिक लगता है। यहाँ पहुंचकर अगर कोई रहना चाहे तो उसे लगेगा जैसे उसका घर आसमान में लटका हुआ है, क्योंकि चट्टान बिल्कुल एक पिलर जैसी ही है। ना कोई रेलिंग, ना चारों और कोई भी रास्ता। लोग इसे पिलर ऑफ लाइफ कहते और ये जाने कब से अनक्लाइम था। किसी ने सालों से इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी और साथ ही ना ही सालों से यहाँ कोई सर्वे हुआ, ना कोई स्टडी। लेकिन 1944 में और 1999 से 2009 के बीच यहाँ रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि प्राचीन समय में इस जगह एक हर्मिटेज थी, यानी आश्रम था। जॉर्जिया में 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया गया था। ताजकी की 7वीं शताब्दी में छोटी चर्च या समय बदला गया था। यहाँ 20 साल तक केवल एक इंसान रहता था, बिल्कुल अकेला। कैसे इस चट्टान की चढ़ाई की होगी ये तो किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं को इस चट्टान की चढ़ाई करना सख्त मना है। दोस्तों, आपको इन आइसोलेटेड लोकेशन में से कौन सी जगह लगी सबसे ज्यादा खतरनाक और कौन सी सबसे ज्यादा खूबसूरत, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।